तो फाइनली हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल के पास। छोटा सा ट्रैक है, फिर हम वहां पहुंचेंगे। ये लो भैया एंट्री फी 50 रुपीज़ ना। ओके, यू हैव चेंज। तो जो यहाँ के लोकल गांव वाले हैं वही इसका ध्यान रखते हैं, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ एंट्री फ़ी। तो बस ये चेंज मैं रख लूँ अंदर, एंड देन आई विल शो यू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स in Meghalaya. The wait is about to be over already. Okay. Will you come with me? No, sir. Then how to go the way? How will I find the way? Only one way, sir. Okay. This one? Yeah. How far from here? 30 minutes. 30 minutes it will take. Okay. तो भाई उसने तो बोल दिया कि वो नहीं आ रहा और हमें अकेले ही जाना है। बट अच्छी बात ये है कि वहाँ भी कोई नहीं है। आई एम गोइंग टू बी अलोन राइट नाउ। हम लोग आधा रास्ता लगभग आ गए हैं, एंड यहाँ के नज़ारे देखो। और अभी हमने और नीचे जाना है। मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है कि ये मेरा मेघालय का भी तीसरा ट्रैक है। साइज डज नॉट मैटर कि छोटा ट्रैक बड़ा ट्रैक, तीसरा ट्रैक है। एंड नीचे तो मैं बड़ी आसानी से उतर रहा हूँ। ओके, हालत ख़राब होगी ऊपर चढ़ने में, जैसे कल हुई थी वो डबल डेकर रूट ब्रिज करने में। और अभी तक वाटरफॉल का डब्लू भी नहीं दिख रहा है मेरे को, या ना आवाज़ सुनाई दे रही है। देख रहे हो भाई रास्ते, मॉनसून में आई डोंट नो हाउ डू पीपल गो। यहाँ पे पानी भर जाता होगा, गीले रास्ते, एंड नॉट सो गुड पैसेज। लेकिन पता है मुझे खुशी इस बात की है कि अभी यहाँ कोई नहीं है। आई विल बी द फर्स्ट वन टू रीच टुडे। हाँ, यही रास्ता है ना। ओ भाई, रास्ते देख रहे हो, डरावने रास्ते हैं। आराम से जाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्टली नीचे जाके दिखाता हूँ। यार यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना थोड़ा रिस्की लग रहा है मेरे को। ओके, लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मुझे नीचे उतरते हुए, एंड आई थिंक मैंने लगभग 700-800 सीढ़ियाँ आज भी ट्रैक कर लिया है, और अभी पता नहीं कितना बाकी है। यार लग तो रहा है कि पानी का आवाज़ आ रहा है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। देख रहे हो, अभी ऐसे नीचे उतरना है, और पहाड़ों के बीच में हूँ मैं लिटरली। परसों पहाड़ के ऊपर था, कल पहाड़ से नीचे था, आज पहाड़ के बीचों बीच हूँ। भाई ऐसी एडवेंचर मैंने कभी अपने लिए प्लान नहीं करी थी, और मैं कैमरे में इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे सीढ़ियाँ देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर कैमरे में ज़्यादा देखूँगा तो फिर मैं दिखाने लायक नहीं रहूँगा अपना चेहरा। हाथ पैर क्या क्या टूटेंगे भगवान जाने।
बट आई थिंक हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, मेरी गट फीलिंग कह रही है। अभी तो और नीचे जाना है, अभी बहुत नीचे जाना है। और मैं अब सिर्फ इस बात को लेकर खुश हूँ अभी तक कि वहाँ कोई नहीं है, मैं पहला आदमी हूँ। ये देख रहे हो रास्ते, देखो भाई, इसके बारे में पता है कोई नहीं बताएगा कि रास्ते में ऐसे ऐसे लाइक यू नो पत्थर क्रॉस करके जाने, वो बोलेंगे छोटा सा ट्रैक है। भाई जो तुम्हारे लिए छोटा हो सकता है ना, वो किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए सही से इन्फॉर्मेशन दो भाई, ब्लॉगिंग कर रहे हो, सही से इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तब पत्थर खोज खोज के पैर रखने पड़ रहे कि किस पे रखो, इस पे रखो कि इस पे रखो। ओ भाई, ये सादे सादे पत्ते ये सड़ने के बाद सादे क्यों हो जा रहे हैं भाई? पहली बार देखा है सादा पत्ता। और देखो, पेड़ पे पैर रखो, नीचे। ओह ओह, अभी भी कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, पता नहीं और कितना नीचे है। आसान नहीं है बॉस, ट्रैवल तो ऑब्वियसली आसान नहीं है इस तरह का, यू नो, ऑफ बीट प्लेसेस एंड स्टफ। और ट्रैवल विथ, मुझे वाटरफॉल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तुम्हें अभी नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा है। आई गेस लास्ट 5 मिनट एंड विल बी इनसाइड द वाटरफॉल। थोड़ा सा पेशेंस रखो बॉयज, थोड़ा सा और। आई हैव नियरली रीच्ड। अब वहीं जाके दिखाता हूँ, रुको। एक छोटा सा बैम्बू ब्रिज हमें क्रॉस करना है अभी। मेरे को लग रहा है कहीं मेरे वजन से टूट ना जाए ये। ओ भाई, रिस्की है बस, जाऊँ क्या? ओके लेट्स गो। राम 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 राम। ओ भाई, बच गया बच गया बच गया यार। मैंने ये वाले वाटरफॉल में, एक्चुअली ये नेचुरल स्विमिंग पूल है, सो मैंने बहुत कोशिश करी इसमें जाने की, बट द प्रॉब्लम इज़ द वाटर इज़ अराउंड, आई फील लाइक 5 to 6 feet डीप एंड थोड़ा रिस्की लग रहा है मेरे को। मैंने ये रास्ता भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करी कि मैं इधर से घूम के यहाँ से कहीं आ जाऊँ, बट आई कांट सीम टू फाइंड अ वे। तो इस वाले में हम अंदर नहीं जा रहे हैं, एंड जो हमारे नीचे एक और है उसमें हम जाएंगे। दैट इज़ ओके, दैट इज़ गुड टू गो। ठीक है। The water is very cold. I am going inside the water. Oh, 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 oh.
पानी का टेम्परेचर आई थिंक 1 या 2 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ कोई नहीं है, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो, यहाँ सच में कोई नहीं है। आज एक लेसन सीखा है मैंने, नेचुरल ब्यूटी जितनी सुंदर होती है ना, उतनी तकलीफ देने वाली होती है। अभी मैं मुश्किल से 10-15% रास्ता ऊपर चढ़ा हूँ वाटरफॉल से। और पता है कहाँ जाना है मेरे को? ये देखो, वो पॉइंट दिख रहा है ऊपर, मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, अभी यहाँ ऊपर चढ़ना है हमें, देख रहे हो कितनी दूर है। लेकिन इसको कंप्लीट करने का मज़ा कुछ और होगा, आई नो दैट। तब तक ये नज़ारे देखो, क्या सुंदर नज़ारे हैं भाई। भाई हमें बीच में ये 2 आंटी मिल गई जिनसे मैंने पानी मांगा है। जान बचानी है थोड़ी सी। ये देखो, हाँ, नो बिहार, यस बिहार। I'll drink from bottle, give bottle, I'll drink that। हाँ, टेक खुबला शिबू। थोड़ी सी जान आई है भाई, देख रहे, भगवान ऐसे ही फरिश्ते भेजता है। इसलिए तुम्हें हिम्मत नहीं आ रहा कि कोई ना कोई तो मेरी मदद कर ही देगा कभी ना कभी, और नहीं किया तो मैं तो हूँ ही बस। हर मुश्किल काम को आसान करने का एक तरीका बताऊं, देखो ये सीढ़ियाँ ना अभी वहाँ बहुत ऊपर तक है और मेरे से नहीं चढ़ी जा रही, ठीक है। कल जबकि मैंने 3500 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं 3 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे के बीच, और यहाँ लगभग 1500 ही है। तो मैं क्या टेक्निक अप्लाई करता हूँ कि मैं बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लूँगा, मतलब कि मैं 5 सीढ़ियाँ चढ़ूँगा, 1 2 3 4 5, यहाँ 30 सेकंड का ब्रेक ले लो, कोई इशू नहीं है, ओके। 30 सेकंड में हमारी सांसें फिर नॉर्मल हो जाएंगी, फिर 5 सीढ़ियाँ चढ़ो, फिर 30 सेकंड, फिर 5 मिनट 5 सीढ़ियाँ। तो बेसिकली आप 5 मिनट में 30 सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे। लेकिन आप एक बार में कोशिश करोगे ना कि 30-40 सीढ़ियाँ चढ़ें, तो आपको हो सके 10-15 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, आपकी सांसें भर सकती हैं। तो ये टेक्निक अप्लाई करो, क्या पता तुम्हारे जो बाकी भी लाइफ के प्रॉब्लम्स है वो इस तरह से सॉल्व हो जाए, धीरे धीरे, स्लो स्लो, ओके। हम फाइनली अपनी धनों के पास पहुंच गए। मेरी हार्ट बीट अगर मैं आपको सुना सकता ना तो मैं आपको सुनाता। मेरे को लगता है कम से कम 150-160 के पार है अभी। लेकिन ये जो सेटिस्फैक्शन है ना कंप्लीट कर लेने का, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, जैसे 3-4 बार मेरा पैर फिसला बीच में, बट पता नहीं मैं बच गया। आई डिड नॉट फॉल डाउन एनीवेयर, और दोनों तरफ खाई है लिटरली। सेटिस्फैक्शन दिख रहा है मेरे चेहरे पे। चलो एक बार होम स्टे चलते हैं, कुछ खाते हैं,
उसके बाद देखते क्या करना है। देखो फ्रेश अपडेट तो ये है कि मेरे इंस्टा 360 में पानी चला गया है। मैंने उसको सुखाने की बहुत कोशिश करी है, बट आई डोंट थिंक पूरा सूख पाया, अंदर कहीं ना कहीं चला गया है। चार्ज ले रहा है आई थिंक, क्योंकि लाइट जल रही है। बट आई एम थिंकिंग कि कल मैं शिलोंग जाके अगर कोई रिपेयर शॉप हो या समथिंग, क्योंकि वारंटी में है तो मैं इसे ज़्यादा छेड़ना भी नहीं चाहता। बट मैं कोशिश करता हूँ कल इसे जाके कुछ रिपेयर कराने की। और बाई चांस ये अगर रिपेयर नहीं हो पाता है तो आई डोंट नो, ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि मोटो व्लॉगिंग थोड़ी सी कम होगी, मतलब व्हेन आई एम राइडिंग वो नहीं हो पाएगा, लेकिन व्लॉगिंग ज़रूर होगी। आई विल टेल यू एवरीथिंग वेयर आई एम गोइंग एंड आई विल कीप ऑन अपडेटिंग, एंड वो ज़रूर होगा, वो नहीं छोड़ने वाला मैं। ठीक है। एक सोलो ट्रैवलर जो कंटेंट क्रिएशन भी करता है, उसके लिए डेटा स्टोरेज कितना इंपॉर्टेंट है, कोई आइडिया है आपको? आज मेरा एक्शन कैमरा ख़राब हो गया और मैं जब ये व्लॉग एडिट कर रहा था तो मेरे मैक्सिमम फाइल्स करप्ट हो गए मेरे हार्ड डिस्क में। ये वीडियो मैंने लिमिटेड फाइल्स जो बच गई थी उनसे बनाई है। एडिट करते समय एक बार तो ये भी किया कि यार ये पोस्ट नहीं करना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर खुद को समझाया कि जैसा भी है जो भी है पोस्ट कर दो, क्योंकि जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं वो इसे देखेंगे। तो बस यही सोच के पोस्ट किया है, और इसी तरह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।